जो अधूरी निद्रा भंग होगी, जिस कारण से वो कुछ कोपित हो गया, उस कोपित दृष्टि से उसने अंडे की तरफ देखा कि किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया है। उस कोप से वो अंडा फट गया, अंडा 2 भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला। अब आगे चल के इसी इतिहास में, इसी लीला कहानी में, अमर कथा में या सत्यनारायण कथा गुरदास साहब को सुना रहा है। अभी तक तो विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर सत्यनारायण कथा कहा करते थे, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। अब ये है सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान की कथा। तो उसमें से ये ब्रह्म निकला। आगे इन्हीं के बेटा तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से धन्य है। एक आया हुआ चाचा, आया हुआ सुखावत दवरई, और दूसरा ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष कहो, जो अक्षर ब्रह्म कहो, और अंडे से निकलेंगे सर ब्रह्म। आया हुआ सुखावत, क्योंकि अक्षर पुरुष आंटी सुखावत नाम दे दिया कि तो अविनाशी व्यक्ति उत्पन्न कर दिया बना अक्षर पुरुष। हाँ सुखावत आया सुखावत। अब वो स्वामी जितना हो जाता है वही पुरुष प्रभु, पुरुष माने प्रभु भी कहते हैं। तो अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म कहो, एक ही के दो पर्यायवाची नाम। इसी प्रकार सर पुरुष कहो, ये ब्रह्म जो अंडे से निकला, ये सर इसको सर ब्रह्म कहो। इसके पर्यायवाची ज्योति स्वरूपी निरंजन भी, काल भी, ये ब्रह्म आगे चलते काल भी कहा जाए। ये मिले ले लो। अब याद रखना, क्योंकि जब तक आप इस इतिहास से परिचित नहीं होंगे, सृष्टि रचना से, आप किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। तो परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को कि तुम बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब प्रोसेस अपनाया है, तुम बाहर आ जाओ। दोनों बाहर आए। अब परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अचिंत, अब देख लिया तूने, समर्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। अब तू तो इसको बाहर भी नहीं निकाल सकता था, और आगे से ध्यान रखना कि बीच में टांग अड़ाओ मेरी क्रिया में, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से परिचित कराया है। तो अचिंत ने कान पकड़ लिए, उदाता हम कुछ नहीं कर सकते। अब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को, जिसको सरपुरुष अर्थात जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, जो आगे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सिद्ध होगा इसी कथा में। सरपुरुष और अक्षर पुरुष को दोनों से कहा कि तुम उस अचिंत के द्वीप में रहो। इन दोनों ने आज्ञा का पालन किया, और तीनों कौन? अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष, जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं। और यहाँ हम सीधी भाषा में उसको ब्रह्म भी कहने लगे। आगे डिफाइन करेंगे ब्रह्म क्यों कहने लगे। अब ये तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं। बाकी जो अन्य 15 जने हैं परमात्मा के वचन से उत्पन्न वो पुत्र, वो अलग अलग सिंगल द्वीप में रह रहे थे। कुछ समय उपरांत परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं को, आप जी को, सारे ब्रह्मांडों की जितनी आत्माएं हैं, अपने शरीर से अपने वचन उत्पन्न कर दिया। और वहाँ हम तेजो में शरीर में विद्यमान थे। नूरी शरीर है हमारा, यानी तेजो में शरीर है, एक तत्व से बना हुआ है। उसमें नाड़ी, वो शुक्रम अकायम ऐसा नाविरम, वो जैसे हमारी शुक्र से बनी हुई काया नहीं होती जो माता पिता के संयोग से बनती है, उसमें नाड़ी आदि का जुगाड़ तो नहीं होता, नाड़ी तंत्र नहीं होता। इसी ऐसा ही शरीर परमात्मा का है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, तेजो में है। लेकिन परमात्मा के शरीर का और हमारे शरीर के नूर में, सामर्थ्य में, शक्ति में और उसके नूर में प्रकाश में अंतर है। पूर्ण परमात्मा सत्यपुरुष यानी कबीर देव जी का जो सतलोक में शरीर है, उसका एक रोम को 9 करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा से अधिक रोशनी है। और हमारा वहाँ शरीर कैसा था, जो शेष वहाँ रह रहे हैं उनका कैसा शरीर है, और हम जब परमात्मा ने अपने वचन से उत्पन्न किए थे तो हमारा कैसा शरीर था, मनुष्य था। और हमारा शरीर 16 सूर्य जितने प्रकाश युक्त था। हमारे पूरे बॉडी का शरीर 16 सूर्य जितना तेज था यहाँ की रोशनी, लेकिन गर्मी ना हो।
हम सभी वहाँ रहने लगे। वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, वहाँ जरा और मरण नहीं था, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता था और बुढ़ापा भी नहीं आता था वहाँ पर। अपन आत्माओं यह विचार करना कि हम यहाँ कितने दुखी हैं और फिर भी हम ये सोचे हैं हमारी मृत्यु ना हो, और जबकि हमें पता है कि मृत्यु तो डेफिनेट होगी, यहाँ का भी धाम है, और फिर भी हमारी मरने की इच्छा नहीं। कारण क्या है कि हम ऐसे लोग में रहा करते थे जहाँ मृत्यु नहीं होती थी, जिस कारण से हमें ये मरना अच्छा नहीं लगता। और बिल्कुल ठीक है, ये क्यों तो जन्म हुआ था और फिर क्यों मारे। 30, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष तो हम ये मकान मकून बनाने मिलावा, फिर इसमें रहने पाते ना, 1 मिनट में कड़च कर देता है यहाँ का भगवान। तो वहाँ जरा और मरण नहीं था, जरा माने बुढ़ापा। अब कोई भी बूढ़ा होना पसंद नहीं करता, सब ने सोचो मैं युवा दिखूं। और ये बड़े बड़े नेता तो सर्जरी करा कर जो मेकअप करना चाहो, कब तक करोगे? 10 साल पीछे फिर फूज होगे। तो कहने का भाव ये है कि हम, हमारी नेचर है ऐसी कि हम युवा दिखें, लेकिन यहाँ तो बनावटी आर्टिफिशियल है सारा, और वहाँ ओरिजिनल था, तो हम वहाँ ऐसे लगते थे। कुछ दिनों के उपरांत, यानी दिन नहीं है वहाँ पर, क्योंकि दिन हम वैसे बोल देते हैं, वहाँ दिन रात नहीं होती। तेजों में प्रकाश में वो लोक है, प्रकाश में सब आत्माएं हैं, प्रकाश में परमात्मा है। वहाँ सूर्य उदय और अस्त नहीं होता है। तो वहाँ कुछ समय के उपरांत इस ज्योति निरंजन, जिसको सरपुरुष कहा है, जिसको सरब्रह्म कहते हैं, जो गीता जी में अपने आप को कहता मैं काल हूँ, वो ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है। आगे इतिहास बताएंगे तो पूरा डिटेल देंगे। इसको धैर्यपूर्वक सुनना इस कथा को, क्योंकि ये पहली बार जो सुनता है उसको ऊट पटांग सी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रमाण जब देखोगे आप, आपको स्वीकार करना पड़ेगा और होगी स्वीकारी। कुछ समय उपरांत इस सरपुरुष में एक खरपतवार उत्पन्न हुआ, खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा कि हम 3 जने तो एक द्वीप में, ये रखो, और हमारे अन्य भाई एक द्वीप में रह रहे हैं। तो यहाँ ये विधान का पता चला कि तत् से राज्य प्राप्त होता है। हाँ भैया, उसने खड़ा होकर के एक पैर हाँ हाँ और 70 युग, यहाँ के 70 युग, हाँ सुखावत कब पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव जी ने पूछा नहीं है ना 10 रुपये पुत्र तू किस लिए ये तप कर रहा है?